लाइक हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे कर रहे हैं आप लोग पढ़ाई? आज ये हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर एक एग्जाम को देखते हुए जो हर एक एग्जाम में जरूर सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ये चैप्टर तो नाइन्थ से लेके नाइन्थ में पहली बार पढ़े ही होंगे। ये चैप्टर से पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन से त्रिभुज में लगती है। त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज में लगती है, या फिर समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज होता है। जैसे ये सब फिगर में सामने दिखाया गया है, ये कौन सा है? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 अंश है। वैसे भी आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए अगर कोण B का मान 90 अंश है तो कोण A और कोण C मिलके 90 अंश ही बनाएंगे। तो कोण A और कोण C मिलके 90 अंश बनाएंगे। जैसे कि हम कोण C को कोई भी एंगल मान ले रहे हैं, सपोज डेट थीटा मान रहे हैं, तो कोण A कितना आएगा? ये वाला कोण एंगल 1 कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण A 90 अंश है। अगर ये वाला B 30 अंश है तो ये कितना आएगा? 90 माइनस 30 बराबर 60 अंश। यहाँ तक ठीक होगा, शायद समझ में आ रहा होगा। दोबारा से, अगर ये वाला त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A कितना है? 90 अंश का है। अगर ये कोण 60 अंश है तो ये वाला कोण कितना आएगा? 90 माइनस 60 बराबर 30 अंश। 30 अंश आएगा। जैसे आपको पता है त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो जैसे ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BC है, तीसरी भुजा CA है। तो देखो बार बार AB, BC और CA कहने में दिक्कत आ रही है, इसके नाम रख दिए गए अलग अलग। 3 नाम रखे गए, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनियस। लेकिन जो 90 डिग्री कोण बनाने वाले, जैसे ये वाला कोण 90 अंश है, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस बोली गई। ये साइड फिक्स रहने वाली है। हाइपोटेनियस अर्थात हिंदी में कहें तो कर्ण। कर्ण 90 के सामने वाली साइड हमेशा फिक्स है, ये हमेशा कर्ण होगी, सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखो 2 भुजाएं बच रही हैं, एक भुजा ये बच रही है, कौन सी? एक BC बच रही है, एक AB बच रही है। जैसे ये AB भुजा है और ये भी BC भुजा है। अगर ये वाला कोण थीटा है तो इसकी जो सामने की साइड बची बन रही है ये वाली, इसको क्या बोला गया? ये परपेंडिकुलर बोल दिया गया। इसका नाम लंब रेखा है। जो बच रही है उसको बेस या फिर आधार। जैसे इस फिगर में हम देखते हैं, बगल में ये वाला समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ये वाला A कोण 90 अंश है। तो ये वाली साइड BC हमेशा तो फिक्स रहने वाली है, कौन सी? कर्ण होगी। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी थीटा के सामने। जो बच रही है वो बेस होगी, आधार होगी। दोबारा से इधर फिगर में देखिएगा आप, अगर ये A, B और C है, ये कोण 90 अंश है, 90। अगर सपोर्टेड इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाली साइड हमेशा कौन सी होगी? थीटा के सामने परपेंडिकुलर। जो बच रही वो बेस होगी। ये तो हाइपोटेनस फिक्स है ना। देखिए समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं की लंबाई दी गई है, तीसरी भुजा निकालना है, तो उसके लिए एक थ्योरम है। वो थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम। अर्थात पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम त्रिभुज की साइड या फिर भुजाएं निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अर्थात अगर हिंदी में कहें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे ये
ये हाइपोटेनस होगी, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी। तो इसके लिए हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मान लेते किसी भी त्रिभुज में एक राइट एंगल ट्रायंगल सामने फिगर में दिखाया गया है, अगर ये इसकी लंबाई दे दी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आएगी, इसको मान लेते हैं x। इसमें रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 3 तिक्का 9 और 4 चौक 16। एक्स बराबर 16 9 25 होगा और एक्स बराबर 5 आएगा। ठीक ना, मतलब कि 2 भुजाएं दी जाएं, तीसरी भुजा निकालने के लिए थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। अगर यहीं पर दोबारा से देखिएगा, अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर दी जाए, ये 12 सेंटीमीटर दी जाए, तो ये कितनी आएगी एक्स। फिर से वही लगाएंगे एक्स निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो होगा एक्स स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 होगा। 169 किसका रूट है, 13 का। तो यहाँ आएगा 13 सेंटीमीटर। द इंजीनियर्स क्लास आपके लिए लाया है द करियर क्लास, जहां आपको एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, रेलवे, बैंक्स, पीओ, यूपीएसएससी आदि की तैयारी हमारी ऑनलाइन क्लासेस द्वारा कराई जाएगी, जहां आपको स्टडी मटेरियल के साथ नोट्स भी पीडीएफ में दिए जाएंगे। प्रतिदिन मैथ्स, जीएस, रीजनिंग की क्लासेज ली जाएंगी। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें 8009003338 पर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बेस, जैसे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण है, इसका नाम रहता है पी क्यू आर। ये कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसमें पी कितना है, 90 अंश का है। अगर इस वाले कोण को हम थीटा मान ले रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस, जो बच रही है वो बेस होगी। ये किसी के मन में आया पी अपान एच रहे, पी और एच का रेशियो ले लिया जाए, पी और एच का अनुपात लिया जाए, तो बार बार पी और एच के बोलने में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया साइन थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर पी अपान एच। जहाँ पर साइन थीटा देखिए उसको पी अपान एच लिख सकते हैं, या फिर जहाँ पर पी अपान एच दिखे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस या फिर लंब बटे कर्ण, उसको लिख सकते हैं साइन थीटा। इसी प्रकार से जब पी अपान एच लिए थे तो ऐसा नहीं कर सकते कि एच अपान पी ले सकते हैं। एच और पी का रेशियो ले लिया गया, इसका नाम दे दिया गया कौशिक थीटा। एच और पी का रेशियो ले लिया गया, कौशिक थीटा दिया गया है। अभी पी और एच का लिए थे, पी और बी का ले सकते हैं, पी और बी का, तो पी अपान बी लिखा गया, सॉरी क्या बोल रही है, पी अपान बी लिया गया है। पी अपान बी लिया गया, इसका नाम रख दिया गया tan थीटा। जब पी अपान बी लिया गया इसको tan बोला गया था, तो दोबारा से ऐसा कर सकते बी अपान पी ले सकते, इसको बोल दिया cot थीटा बोल दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं पी अपान एच साइन होगा, एच अपान पी कौशिक होगा, बी अपान एच कॉस होगा, तो एच अपान बी सेक होगा। tan क्या होगा, पी अपान बी होता है, और कॉट क्या होता है, पी अपान बी अपान पी होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं, पी बी पी एच एच बी। अर्थात ये जो पोर्शन है इतना, ये क्या है, इसको बोल दिया गया साइन थीटा। ये क्या है, ये कॉस है। ये क्या है जो बच रहा है, वो tan है। अर्थात P अपान एच दिखे तो वो साइन है, B अपान एच दिखे तो कॉस है, P अपान बी दिखे तो tan है।
अब देखिए किसी के दिमाग में आ रहा है साइन बराबर पी अपान एच है, तो कॉस बराबर कॉसिक बराबर एच अपान पी है, अर्थात साइन थीटा और कॉसिक थीटा एक दूसरे के उल्टा है, या फिर कह सकते हैं साइन थीटा और कॉसिक थीटा का जब गुणा कराएंगे, ये इसका और इसका जब गुणा करा रहे हैं तो एक साइड हो जाएगा, जो आर एच एस बच रहा है ये और ये, इसका गुणा कराना पड़ेगा, तो जगह पी अपान एच और एच अपान पी, तो एच एच कट जाएगा, पी पी कट जाएगा, बचे कितना 1। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 आएगा। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से ये कह सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 आएगा। ये यहाँ से देखिएगा साइन थीटा जो दिखाया गया है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 अभी करवाए थे, करके दिखाया था कैसे हुआ था। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, साइन थीटा एक अपना अलग प्रोडक्ट है और कॉसेक थीटा क्या है, ये अलग प्रोडक्ट है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। अगर कॉसेक थीटा को इधर भेजेंगे तो ये आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा होगा। दोबारा से कॉस इसमें देखिएगा ये क्या है, कॉस थीटा है, ये सेक थीटा है। अगर सेक थीटा को इधर भेज रहे हैं तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, अर्थात कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा। ये क्या है, साइन थीटा है। ये अपना एक अलग प्रोडक्ट है इतना, और ये वाला इतना अलग है। जब कॉट को इधर भेज रहे हैं इस साइड तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा, अर्थात tan थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, tan और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। एक लास्ट चीज और है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या कह सकते हैं, tan कहते हैं। साइन और कॉस को tan, साइन अपान कॉस को tan कह सकते हैं, और कॉस अपान साइन को कॉट कहते हैं। ये कैसे कह सकते हैं ये देख लीजिएगा। जैसे हम वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर रहे हैं, अभी बताया था कि साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। अगर यहाँ देखिए हाइपोटेनस कट गया तो बच क्या रहा, पी अपान बी। अच्छा पी अपान बी है क्या, पी अपान बी tan है। तो ऐसा नहीं कर सकते क्या, इससे ये बना, इससे मतलब यहाँ से कह सकते हैं tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा। तो tan बराबर साइन बटे कॉस कह सकते हैं। तो आपको ये भी पता है tan और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जब साइन बराबर साइन बटे कॉस है तो कॉट बराबर कितना आएगा, कॉस बटे साइन आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या है, साइन को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस को 1 अपान सेक थीटा लिख सकते हैं। अब जब अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा ना। दी इंजीनियर्स क्लास आयोजित कर रहा है SMSE स्कॉलर एग्जाम, जिसमें आप बिना किसी शुल्क के भाग ले सकते हैं, जहां आपसे क्लास 10 के मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कॉलर विजेता छात्र को 2024 की पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी बिना किसी फीस के कराई जाएगी। दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले छात्र को 50% और 30% की छूट फीस में दी जाएगी। मौके का लाभ उठाएं और निःशुल्क आवेदन करें या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9793577811 पर। देखो अगला कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी या फिर त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण।
त्रिकोणमिति में 3 सर्वसमीकरण हैं। कौन कौन सी हैं? साइन स्क्वायर थीटा, एक पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, और तीसरी लास्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीनों आइडेंटिटी कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, ये करके दिखा दे रहे हैं। एक पहली एक करके देख रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप 2 बचेंगे वो अपने मन से करके देखना है। तो पहली आइडेंटिटी ये करते हैं। देखिए अभी हम एक थ्योरम बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो बताए ही थे। तो पी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अभी कराए थे। तो ऐसा नहीं, अगर किसी के दिमाग में आ रहा था कि हम एच स्क्वायर से भाग कर दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई एच साइड बोथ साइड, मतलब ये है कि एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर दे रहे हैं। तो ये बताओ पी स्क्वायर इधर भी एच स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, यहाँ बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर यहाँ भी भाग कर रहे हैं, इधर एच स्क्वायर और एच स्क्वायर इधर भी भाग कर रहे हैं। तो देखिए ये P यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, इसका मतलब ये कह सकते हैं P अपॉन एच का होल स्क्वायर। इसको क्या कह सकते हैं? B अपॉन एच का होल स्क्वायर बराबर ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1। P अपॉन एच है क्या? अभी बताया था थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट P अपॉन एच, जहाँ कहीं पर देखे उसको लिख सकते हैं साइन थीटा, जहाँ कहीं पर P अपॉन एच देखिए वहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा B अपॉन एच क्या है? कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, अर्थात ये कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आइडेंटिटी हम करवाए हैं, लास्ट की 2 आइडेंटिटी, 2 सर्वसम क्या, एक ये वाली सर्वसम का ये वाली और एक ये वाली, दोनों आपको अपने मन से करना है घर पर। हिंट ये है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता ही है। तो आपका एक काम है, एक बार बी स्क्वायर से भाग करके देखना, बी स्क्वायर से भाग करना, और दूसरी बार पी स्क्वायर से भाग करना, पी स्क्वायर से भाग करना। बस जब बी स्क्वायर से भाग करेंगे तब एक सर्वसमीकरण बन जाएगी, जब आप बी स्क्वायर से भाग करेंगे तब एक आइडेंटिटी बनेगी, जब आप दोबारा से पी स्क्वायर से भाग करेंगे फिर से एक आइडेंटिटी बनेगी। मतलब ये है कि एक बार पी स्क्वायर से भाग करने के बाद एक इनमें से एक बन जाएगी, दोबारा से बी स्क्वायर से भाग करने से इनमें से कोई ना कोई एक बन जाएगी। ठीक, तब तक के लिए बाय। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। खुशखबरी, आपके नगर बछरावा में ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी उपलब्ध। 1 दिसंबर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद के अंतर्गत क्लास 10th की गणित की लिव क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं। संपर्क करें दी इंजीनियर्स क्लास, शांति नगर, बछरावा, या हमें व्हाट्सएप करें 9793577811 पर।